हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी, वो भी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम इस लीफ को, वो भी फ्लाई स्टिच से। पत्ती की नोक से हम सुई को ऊपर निकाल लेंगे ऐसे, और उसके बाद आधे से कम में सुई को यहाँ पर ऐसे नीचे ले जाएंगे। फिर यहाँ से सुई को निकालेंगे ऊपर किनारे पर से, और फिर धागे को आगे रखना है और यहाँ से यहाँ तक ऐसे सुई को निकालना है। फिर इस धागे को यहाँ से ऐसे नीचे ले जाएंगे, और फिर यहाँ पत्ती की ये जो आउटलाइन है यहीं से वापस निकाल लेंगे। अब फिर से धागे को आगे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक ऐसे टांका ले लेंगे। और आप चाहे तो इसको यहाँ से ऐसे डायरेक्ट पत्ती के किनारे पर निकाल सकते हैं, आउटलाइन पर से। इस तरह ये बन जाता है हमारा फ्लाई स्टिच। अब ये हमारे यहाँ पर ये टांका पूरा हो चुका है बीच सेंटर से। तो अब यहाँ क्या करेंगे, जितना भी हमारा साइड में डिज़ाइन बच जाता है, स्पेस रहता है लीफ को कवर करने के लिए, वहाँ पर स्ट्रेट स्टिच दे करके इसे कवर करेंगे। इससे ये हमारी लीफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरह इस तरफ से भी फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ऐसे सुई को निकालेंगे, यहाँ पर बनाएंगे बैक स्टिच। और फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे सुई को निकालेंगे और इस टांके के नीचे से सुई को ऐसे गुजारेंगे, और यहाँ धागे को नीचे ले जा कर के बांध देंगे। और इस डंडे को बनाएंगे हम चेन स्टिच से। उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकालेंगे और धागे को आगे रखते हुए यहीं से वापस सुई को नीचे ले जाएंगे और 1 या 2 पॉइंट के बराबर आगे की तरफ निकालेंगे ऐसे। फिर से धागे को आगे की तरफ रखेंगे और यहीं से वापस नीचे ले जाएंगे जहाँ से सुई को निकाला था, और 2 पॉइंट के बराबर ऐसे आगे निकाल देंगे। ऐसे ये बन जाती है हमारी चेन स्टिच। इस सर्कल को बनाएंगे हम साटन स्टिच से, और इस सुई को हम निकालेंगे यहाँ से, इस सर्कल के आधे हिस्से में से। फिर उसके बाद यहाँ आउटलाइन पर से सुई को नीचे ले जाकर और आउटलाइन पर से ही निकालना है। आधा सर्कल हो जाने के बाद यहाँ से सुई को निकाल लेंगे और हाफ सर्कल को फिल करेंगे। ऐसा करने से जो हमारी शेप है वो ज़्यादा अच्छे से बनती है, हाफ हाफ करके भरने से। और यहाँ सुई को नीचे ले जाकर धागे को बांध देंगे। इस डंडे को बनाएंगे हम
स्टेम स्टिच से। यहाँ से सुई को निकालेंगे और धागे को आगे रखते हुए यहाँ से 2 पॉइंट के बराबर सुई को नीचे ले जाएंगे और उसके आधे में से सुई को ऐसे निकाल देंगे और फिर से यहाँ तक 2 पॉइंट के बराबर सुई को नीचे ले जाएंगे, होल में से निकालेंगे और इतनी ही दूरी से वापस फिर से ले जाएंगे सुई को नीचे और इस होल में से निकालेंगे। इस तरह ये बन जाता है हमारा स्टेम स्टिच और ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे। और धागे को हमेशा सुई के नीचे रखना है। यहाँ बनाएंगे बुलियन स्टिच। इसके लिए सुई को यहाँ ऐसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक एक टाँका लेंगे ऐसे और उसके बाद यहाँ सुई के नीचे उंगली को रखेंगे और इस धागे को सुई के ऊपर लपेटेंगे और फिर इसके बाद इन टाँकों को ऐसे पकड़ लेंगे और सुई को निकाल लेंगे और फिर इन टाँकों को ऐसे सेट करके यहाँ पर सुई को नीचे ले जाएंगे ऐसे और इसी तरह इन सबको बुलियन को बना लेंगे जैसे कि येलो में बना रखे हैं सेम। अब बनाएंगे इस फ्लावर को और इस फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले इस सर्कल को बना लेंगे, वो भी बैक स्टिच से। और जितनी हमारी ये पंखुड़ी है फूलों की उतने ही बैक स्टिच के इसमें टाँके लेने हैं। बैक स्टिच पूरा हो जाने के बाद ये जो हमारा टाँका है इसके किनारे पर से ही सुई को निकालेंगे और फिर इसके बाद धागे को आगे रखते हुए इस टाँके के नीचे से सुई को लेना है ऐसे। और इसके बाद ये जो हमारा लूप है ये हमारी ये पंखुड़ी के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ तक ऐसे। और फिर उसके बाद इस लूप को पकड़ लेंगे और फिर इस वाले टाँके के नीचे से दोबारा से लूप निकालेंगे और इसके बराबर करके इसे पकड़ लेंगे ऐसे ही। और इसके अंदर जो लूप लेने हैं वो हमारी ये जो पंखुड़ी है उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। ये चार लूप लिए हैं मैंने इस पंखुड़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग। और फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो लूप है इसके अंदर ऐसे सुई को निकालना है और ये ऐसे, ये चारों आ गए लूप इसके अंदर। और फिर क्या करना है, ये जो हमारा धागा है इसको ऊपर से ऐसे 2 बार लपेटना है और फिर इस सुई को ऐसे निकाल देंगे और ये हमारी इस तरह पंखुड़ी बन जाएगी। और इसे आप ऐसे सही से सेट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर ऐसे सुई को नीचे ले जाएंगे। यहाँ फूल के बीच में से सुई को निकालेंगे
और फिर उल्टे हाथ में धागे को पकड़ के सुई के ऊपर एक बार लपेट कर और यहीं से वापस नीचे, और ये बन जाएगा हमारा फ्रेंच नोट स्टिच। इस सर्कल को फ्रेंच नोट स्टिच से भर लेंगे। अभी हमारा फ्लावर डिज़ाइन बन करके तैयार है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।